वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पहला है अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। पहला अक्षीय स्थिति, मान लो कोई बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु मान लो कोई बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। मान लो कोई बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की माइनस की आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर OP माइनस OA स्क्वायर। चित्र में OP का मान कितना है? चित्र में OP का मान O से P के बीच की दूरी R, तो हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर OP का मान होता है R माइनस और OA का L होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर A/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और AP का मान इतना प्राप्त है। तो R माइनस L स्क्वायर L का होल स्क्वायर। बिंदु B पर ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे BP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर बराबर OP प्लस OB स्क्वायर। BP स्क्वायर बराबर R प्लस L का स्क्वायर। चित्र में OP का मान कितना है? R और OB, चित्र OB का मान कितना है? L। OP का मान O से बिंदु P का R और O से B के बीच की दूरी है L। तो दोनों को जोड़ेंगे, R और L को जोड़ेंगे तो BP का मान प्राप्त हो जाएगा। तो R प्लस L, BP स्क्वायर बराबर R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R प्लस L स्क्वायर। कुल परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। इसका मानेंगे समीकरण एक में E1 और E2 का मान रखने पर E बराबर E1 का मान कितना है? E1 का मान कितना प्राप्त हुआ है? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई तो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बड़ा कोष्टक लेंगे। इसके बाद एक Q को जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक बट्टे R माइनस L होल स्क्वायर। माइनस को माइनस तो कॉमन ले लिए थे इधर, तो Q को इस बार इधर ले आएंगे तो कितना, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, तो 1/r प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L
स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, तो आर प्लस एल का, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर का गुणा इस एक के साथ, तो इतना प्राप्त होगा। और माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर का गुणा एक के साथ, तो माइनस एल का स्क्वायर और इसके साथ गुणा करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपान 4π नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इतना कैसे प्राप्त होगा, देखो कितना है आर प्लस एल स्क्वायर, तो कौन से सूत्र से, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2AB बी स्क्वायर इतना होता है। तो आर के ए की जगह में आर रखेंगे और बी के जगह में एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का माइनस, तो और इसका भी वैसे ही हल करेंगे। आर माइनस एल स्क्वायर का आर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल स्क्वायर, इसका कैसे करेंगे, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2AB बी स्क्वायर, नहीं 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में आर माइनस एल स्क्वायर बराबर कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। कितना हुआ, आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर, आर और ए वाला हो जाएगा देखो आर माइनस एल और आर प्लस एल बराबर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बट्टे 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस आर स्क्वायर, ऋण और धन का ऋण और धन क्या होता है, ऋण, तो ऋण धन और 2RL का 2RL और ऋण और धन ऋण बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना भूलिए स्क्वायर है यहाँ पर। तो ई बराबर की बटे 4π आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये वाला प्लस एक धन और एक ऋण कट गया, तो यहाँ पर कितना है, एक धन और एक ऋण, ये भी कट गया। कितना बचा, 2RL। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ई बराबर की बटे 4πε0 ई बराबर 1 बटे 4πε0 इंटू 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर की बटे 4πε0 इंटू 4πRL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ई बराबर 1 बटे, जब यहाँ पर क्यू को इधर 2QL, इसको दो खंडों में बांट देंगे 2L और 2R। तो यहाँ जो क्यू है उसको इधर ले आएंगे, तो
के जगह में कुछ नहीं है तो एक 1/4 पाई एक्साइलन 0 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूँकि कितना P बराबर Q इंटू 2L होता है। P बराबर Q इंटू 2L, तो E बराबर Q इंटू 2L के जगह में P रख देंगे तो 1/4 पाई एक्साइलन नॉट इंटू P इंटू 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R बहुत बड़ा है L से तो इस स्थिति यदि R बहुत बड़ा है L से तो इस स्थिति में L का मान नगण्य होगा, अर्थात L बराबर 0। E बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट इंटू 2PR R बटे R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AR और एक R कट जाएगा और E बराबर 1/4 पाई एक्साइलन 0 इंटू यहाँ कितना बचा 2P, ये तो एक कट गया था, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 2 और उसकी घातों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3, तो 1/4 पाई एक्साइलन नॉट इंटू 2P बटे R का घात में 3, यही उपविष्ट व्यंजक है।